नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार सरकार की नाव चल रही है, लेकिन चलती नाव पर बिहार के कुछ नेता हैं जो सवार हो गए हैं और मांझी तो खेवनहार रहे हैं। ये तमाम सवाल है। बिहार में लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर बिहार सरकार सजग रही है। वहीं अगर बात करें एनडीए गठबंधन दल में, तो लगातार खींचातानी चल रही है। अगर बात करें बिहार में विपक्ष की, तो विपक्ष चैन की नींद सोई हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि एनडीए गठबंधन दल में जितने दल हैं, सभी लोग एक दूसरे को विपक्ष के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। यूँ कहें तो भाजपा अपने आप को सत्ता पक्ष मान रही है और नीतीश कुमार अपने आप को विपक्ष मान रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, सभी लोग अपने ही दलों पर, अपने ही गठबंधन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या है बिहार में, इस बात को लेकर अभी संशय बना हुआ है। बिहार सहित देश में एक मुद्दा इन दिनों लगातार सामने आ रहा है, जातीय जनगणना। एक और मुद्दा है जासूसी कांड, जिसके बारे में आप जानते होंगे। अब इस जासूसी कांड के जरिए क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, इसके पीछे के कई ऐसे कारण बताए जा रहे हैं। अब बताते हैं कि जासूसी कांड में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बयान दिया है और जांच की मांग कर दी है। जेडीयू की तरफ से अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस जांच की, जो मामला चल रहा है, इस मामले की जांच होनी चाहिए और बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। अगर ये मामला सही है तो केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, अगर गलत है तो केंद्र सरकार भी इसका स्पष्टिफिकेशन दे, स्पष्ट करे। अगर जांच नहीं कराई गई है तो कंपनी और एजेंसी से पूछे कि उसने किसके कहने पर ऐसा किया है। ये तो हुआ जेडीयू का सवाल, यानी जेडीयू ने बीजेपी पर सवाल उठाया। लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि पेगासस जांच व जातीय जनगणना बहुत जरूरी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए इन सभी बातों को रखा है। कहा कि देश में बाघ बाघिनों की गिनती होती है तो पिछड़ों की गिनती करने में क्या परेशानी है, पता चले कि किस जाति की कितनी संख्या है। इस मामले को भी लेकर हम आंदोलन करेंगे। साथ ही उस जांच के पेगासस मामले में भी उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए और जासूसी मामले का सच सामने आना जरूरी है। ये राजद का बयान है। यानी जदयू और राजद अब एक ही नाव पर सवार हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं बिहार के खेवनहार, नीतीश कुमार के खेवनहार जीतन राम मांझी की। इन्होंने भी लिखा है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच करानी चाहिए। मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति को देखकर, ध्यान में रखकर पेगासस जासूसी मामले की जांच कर लेनी चाहिए, जिससे देश को पता चल सके कि कौन और किन लोगों की जांच करा रहे हैं, यानी कौन कौन से ऐसे लोग हैं और किन किन लोगों की जांच हो रही है। मांझी जी भी उसी नाव पर सवार हैं और नीतीश कुमार के खेवनहार के तौर पे उभर कर आए हैं। मुकेश सहनी ने भी सुर में सुर मिला दिया है। अगर बात बीजेपी के नेताओं की करें तो उप मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो मंगल पांडे जी, दोनों लोग एक ही बात को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि पेगासस का मामला केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर सफाई भी दे दी है। पार्लियामेंट में ये बातें भी चली और इन सभी मामलों को लेकर केंद्र सरकार सफाई दे दी है। तो जब हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर सफाई दे चुके हैं तो हम लोगों का बोलना इस पर कोई औचित्य नहीं बनता है। वहीं अगर बात करें जातिगत जनगणना के मामले में भी उन्होंने बातें कही हैं कि ये भी केंद्र का मामला है और बिहार में जिस परिस्थितियों में ये बिल पास हुआ था वो कुछ अलग परिस्थिति थी। तो सवाल ये है कि क्या परिस्थिति थी कि आपने उनको सपोर्ट किया था? क्या बिहार की सरकार में बने रहने के लिए आपने उनका सपोर्ट किया, या 2017 में नीतीश कुमार वापस आए थे तो आपको बोलने में शर्म आ रही थी 2019 और 20 में कि नीतीश कुमार जी ये गलत है, इन बातों का समर्थन हम नहीं करते हैं। बिहार बीजेपी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। गोल मटोल बातों से वो जनता को बरगला रहे हैं और साथ ही जासूसी मामले को लेकर या जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी का रुख अलग है। वहीं नीतीश कुमार
का अलग रुख है। नीतीश कुमार जिस नाव पर सवार हैं उस नाव पर अब लालू प्रसाद यादव भी सवार हो चुके हैं और उसका खेवनहार जीतन राम मांझी बने हैं। और बिहार की राजनीति को आप जानते हैं, जब जब समीकरण बदलते हैं तब तब बिहार की राजनीति बदलती है और सरकार बदलते हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव आता है बिहार में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।